तो क्या ये सही है? जिसके प्रति हमारी आस्था है, लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद, जिनके प्रति हमारी आस्था है उनके साथ ऐसा मजाक किया जाए, भगवान के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्या ये सही है? और उसकी बात बोलना अगर विरोध है तो हम मरते दम तक विरोध करेंगे। अगर किसी को ये धमकी लगती है तो उसे लगना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को बोलने का अधिकार है और हमें भी बोलने का अधिकार है सनातन के लिए, क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ, हमारा जीवन सनातन के लिए है और हम मरेंगे भी बोलने पर आपत्ति नहीं है, हम धमकी देने पर आपत्ति है। हम धमकी नहीं देते, हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहो, ये भारत राम का देश है, बस हम कायदा सिखाते हैं और गुरु का काम है कायदा सिखाना। हिंदू राष्ट्र बनेगा ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? ये बंद करो। कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे? आप ये बंद करो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, सामाजिक समरसता होगी, सब में समानता होगी, सौहार्दता होगी, न पत्थर गलेंगे, न रामचरितमानस जलेगी, न राम के ऊपर कोई टिप्पणी होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य आ जाएगा, भारत विश्व गुरु है। हमने कहा कि अगर राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंकेगा तो बचाने के लिए भाई बुलडोजर खरीदो, और अगर किसी को अपनी शरीर की दिक्कत है या किसी को अपने पंथ को दिक्कत है वो क्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत? वर्तमान सरकार पर भरोसा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। एक तो हमारा पहला भरोसा ही हमारे इष्ट हमारे हनुमान जी है, और हमारा ये धमकी नहीं है। और बार बार मरना नहीं, एक बार बचना नहीं, तो डरना किस बात का? जब तक जिएंगे, प्राण अगर जाते हो चले जाएं, पर सनातन की चर्चा, घर घर राम पहुंचाने की चर्चा नहीं हम छोड़ेंगे। वो 50 उपाय कोई करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। हिंदुओं को धमकी दे रहे थे आप, लेकिन आजकल आपको भी धमकियां मिलने लगी हैं। आपको भी लोग कह रहे हैं कि जान को खतरा है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। इस भारत में जब जब भी सनातन की बात किसी ने पुरजोर तरीके से उठाई है तो उसको मिटाने के लिए और उसको टिकाने के लिए तरह तरह के स्वांग और षड्यंत्र, तरह तरह के प्रायोजित ढंग से उसको फंसाने के उपाय किए गए हैं। लेकिन सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करें। और रही बात धमकी की, तो साधु परंपरा में या हम अपनी गुरु परंपरा में कभी किसी को धमकी नहीं देते। हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपके लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए आपके समर्थकों ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया, उसका वीडियो मैंने देखा है। और जो लोग बागेश्वर धाम के नाम पर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे थे अब चाकू छोड़ो, तलवारें रखो, अब इन लोगों को गोली मारो। और वो लोग बहुत ही हिंसक भाषा के इस्तेमाल। ये बिल्कुल भी कतई हमें पसंद नहीं है और इसकी छूट हमने कदापि किसी को नहीं दी, क्योंकि हम स्वयं ये कहते हैं कि जिंदगी में याद रखना, सनातन धर्म वो धर्म है जो अहिंसा का पुजारी है और हम हिंसा के पक्षधर नहीं, क्योंकि हिंदू का अर्थ ही होता है जो हिंसा का दमन करे। लेकिन आपने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वो आपके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि अरे तुम सब कब मारोगे, जब सब मर जाओगे, ईसाइयों को मुसलमानों को कब मारोगे? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है और हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी और हमारी तरफ से कोई लोग नहीं गए। मैंने आपको जानकारी दे दी, आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो देख लीजिए। बिल्कुल, हम एक बार बोलेंगे, उनको बेझिझक बोलेंगे। हम कभी इसके पक्षधर नहीं है। हम भारत में बहुत प्रेम और बहुत ही अहिंसा पूर्वक जीवन के पक्षधर हैं, इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। इतने अहिंसा के पक्षधर हैं आप, आपने खुद एक बार कहा कि अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार, माला और भाला रखो। ये तो हमारी देवी देवताओं के भी हाथ में, प्रत्येक भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में मुगदर है, त्रिशूल है, उनसे भी लोगों को आपत्ति होगी जिन्हें दिक्कत है। हम सुरक्षा करना, भारतीय संविधान में भी हथियार देने का लाइसेंस दिया जाता है, उसको बंद करवाया जाए। जो हथियार देने का लाइसेंस है वो इस आत्मरक्षा के लिए, तो हम भी आत्मरक्षा के लिए भाला रखवा रहे हैं। हमारी क्षमता नहीं ना बंदूक लेने की, साहब गरीब आदमी। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपकी सुरक्षा के लिए टैक्स पेयर क्यों पैसा दे, जनता क्यों पैसा दे? आप इस तरह की बातें करेंगे, भाला की बात करेंगे, बंदूक की बात करेंगे, गोली की बात करेंगे, तो धमकी मिलेगी। हाँ मिलेगी, लेकिन हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, हमने भाला और माला की बात की। और रही बात सुरक्षा की, तो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की,
और हमें अपने इष्ट और भारत की सरकार पर भरोसा है, वर्तमान सरकार पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। एक तो हमारा पहला भरोसा ही है, हमारे इष्ट हमारे हनुमान जी है, और हमारा ये धमकी नहीं है, और बार बार मरना नहीं, एक बार बचना नहीं, तो डरना किस बात का। तो जब तक जिएंगे, प्राण अगर जाते हो चले जाएं, पर सनातन की चर्चा, घर घर राम पहुंचाने की चर्चा नहीं हम छोड़ेंगे। वो 50 उपाय कोई करे। कोई ना कोई डर तो है। आप कहते हैं कि मैं अब बुलडोजर खरीदने वाला हूं, हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाओ। ये भी हमारा अहिंसात्मक बयान है, पूर्ण अहिंसात्मक। बुलडोजर कब से अहिंसात्मक हो गया? वाह, ये कुआं खोदने की भी तो काम आता है। तो हमने कहा कि अगर राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंकेगा तो बचाने के लिए भाई बुलडोजर खरीदो, और अगर किसी को अपनी शरीर की दिक्कत है या किसी को अपने पंथ को दिक्कत है, वो क्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत है, हम कोई रोक नहीं रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास इतना रुपया नहीं आया कि हम बुलडोजर लें, और अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम रख लें। देखिए, ये डायलॉग मारना अच्छा है, डायलॉग नहीं, लोगों को मजा भी आता है। गुरु की परंपरा के अनुसार हम सिर्फ एक बात बताते हैं, लोगों को डायलॉग ये कैसे गुरु है जिनकी परंपरा में कभी भाला, कभी बुलडोजर, और फिर कहते हैं मैं अहिंसा की। ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, भगवान राम के टाइम पर बुलडोजर आते थे, भगवान राम धनुष बाण लिए थे। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम। क्या करेंगे बुलडोजर का? आत्मरक्षा, घर के बाहर रखेंगे कि देख भाई तू आना मत, ये भी है भाई। बंदूक जो इनके पास होते, सिपाहियों के पास चलाते थोड़ी है अनेक बार, वो तो दिखाने के लिए होती है कि आप जो बातें कह रहे हैं ना कि सिपाहियों के पास भी बंदूक होती है, जो सीमा पर रक्षा करते हैं उनके पास बंदूक होती है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? ऐसी बातें जानते, मैं किससे सुनी थी बहुत साल पहले, भिंडरान वाले से। ये कौन? भिंडरान वाले पंजाब में जो आतंकवाद फैला था उसके सिंबल। नहीं, हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, बुलडोजर की। उनसे मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने बुलडोजर रखी थी। मैं आपको बताता हूँ, उनसे मैंने, देखिए ये मजाक की बात नहीं है, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि उनकी आपत्ति क्या थी कि जो हिंदू हैं वो यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं और सिख लोगों को कृपाण लेकर जाने की इजाजत क्यों नहीं होती। तो मैंने उनसे कहा यज्ञोपवीत से क्या नुकसान किसी को हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे भी गला घोट के मारा जा सकता है। मैंने कहा आप तो बंदूक की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि सिपाहियों के हाथ में भी तो बंदूक होती है, वो भी आत्मरक्षा के लिए। तो ऐसी बातें जो लोग गुरु परंपरा के लोग हो उनको नहीं कहनी चाहिए। आपकी दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आत्मरक्षा के लिए सब कुछ जरूरी हो, वर्तमान समय में आवश्यक है। और बुलडोजर की बात अगर कहें तो बुलडोजर का पूर्ण अहिंसात्मक बयान है, और किसी व्यक्ति से अगर आप जोड़ रहे हैं तो उसका निज मत है, हमारा मत बंदूक की तरफ। सनातन धर्म का मत क्या है? सनातन धर्म का मत है सनातन सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप तप। मारकाट की बात तो नहीं करता सनातन धर्म। ये वीरता का प्रतीक है बुलडोजर। चाय भी मंगवा दो साहब। अच्छा, हम चाय पिएंगे, हम चाय पीना चाहते हैं। हाँ, तो पानी और चाय दोनों भेजा जाए। जी। वैसे तो संतों को चाय पसंद नहीं आती है ना? लेकिन आपके बारे में जितना मैं रिसर्च की हूँ, मुझे पता चला है आपको चाय बहुत पसंद है। क्या ये सही है? जी बहन, बहुत सही बात है। कौन सी चाय पसंद करते हैं? अदरक वाली चाय, और हमारे दादा गुरुजी को बहुत प्रिय है। इस चाय से हमारी याद जुड़ी हुई है दादा गुरु से। हम 2 भाई है वैसे तो, पर ताऊ चाचा के मिलाकर के 10 भाई हैं। और हम जब दादा गुरुजी के पास जाते थे तो सब ऐसे ही बैठते थे। तो दादा गुरुजी बहुत सिद्ध महापुरुष, बहुत कम बोलते थे, महापुरुष थे। तो वो चाय पीते थे तो अपनी जूठी चाय, खूब ये जो नरेली है, इसकी आधी चाय हमको देते थे। हमारे जीवन में हमें ये लगा कि ये नालायक से बोलने लायक गुरु के इस प्रसाद के कारण बना। और प्रत्येक, इसके पीछे एक और रहस्य है, प्रत्येक बालक को अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाए। शायद ये भी सूत्र है। शुरुआत जहां से हुई, गुरु से शुरू जिसका जीवन हुआ, उसे कुछ भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम भूले नहीं, ये शायद हमें लगता कि हमारी अच्छी आदत। चाय बुरी आदत,
क्षमा कीजिए, युवाओं से प्रार्थना है मत पीना, हम नहीं रुकेंगे। और हमारे दादा गुरु ने तो श्लोक भी बनाया है, कहो तो सुनाऊं। चाय पर श्लोक। चाय पर श्लोक आपने नहीं सुना होगा, एक बार सुनो। केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। और केवल इतना ही नहीं, चाय और चाह दोनों जिंदगी में बहन जरूरी है। चाय हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता है कि चाय से गुरु की याद आती है, और जिससे ईश्वर की याद आए वो बुरी चीज भी अच्छी है। और चाह, परमात्मा को पाने की चाह भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ईश्वर को पाने की चाह होती वो आदमी भी नंबर 1 का होता। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती। चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाहे हमको चाहिए, वो अगर चाहे हनुमान जी तो फिर क्या चाहिए। अब आप ये मत कहना कि ये डायलॉग बाजी है, क्योंकि हम आपकी अदालत में ये कह दें हमारा कोई भी बयान डायलॉग नहीं है। हमारा प्रत्येक बयान हमारे युवाओं को और भारत को जगाने का है। मैं तो सोच रहा था कि आपको पहले से पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। शायद ये जो चाय आप पीते हैं इससे एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, शक्ति मिलती है। लगभग गुरु की याद आती है। और देखो चाय पीना, देखो सच बात यह है कि चाय पीना ठीक है, चाय हानिकारक है, भूख मारती है, लेकिन हम 24 घंटे में 18 घंटे सेवा करते हैं, लगभग 17 घंटे गद्दी पे बैठते बोलते हैं। भूख लगेगी तो नींद आएगी, नींद को मारने का एक बहुत अच्छा उपाय है चाय पी लेंगे। भूख हम ज्यादा समाज सेवा कर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है, पर डॉक्टरी भाषा में ये ठीक नहीं है। ये सिर्फ समाज सेवा के काम आती है, या फिर जैसे शाहरुख खान की फिल्म पठान को आपने क्रिटिसाइज किया, वो भी चाय का असर था? चाय कोई नशा नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी बात करें तो हमने सिर्फ सनातन की बात की। हमारे सनातन पर भगवा रंग ही बेशरम क्यों बार बार। एक फिल्म 1987 के लगभग आई थी, संतोषी माता की फिल्म। संतोषी माता की फिल्म आने के बाद लोगों की भावना इतनी दृढ़ हो गई कि शुक्रवार को टमाटर और नींबू बिकना कम हो गए। और अगर आप सनातन के खिलाफ, आपको याद होगा, और अगर सनातन के खिलाफ कोई मूवी बनाओ तो मंदिरों में, भगवान के चरणों में और माता पिता और गुरु के प्रति आस्था लोगों की कम हो जाएगी। इसलिए बार बार हमारी संस्कृति, हमारे सनातन और हमारे भगवान राम को टारगेट ना किया जाए। बिना देखे आपने फैसला कर लिया कि वो भगवान राम को टारगेट किया गया है, सनातन को टारगेट किया गया है। भगवा रंग तो देखने की जरूरत ही नहीं है, खून ही भगवा है। रंग से किसी धर्म को जोड़ना ये तो ठीक नहीं। ये देश तिरंगे का देश है और तिरंगे में तीनों रंग हैं। बिल्कुल है, और सब रंगों का सम्मान करना चाहिए। तो सब हमने कभी, अच्छा तो भगवा रंग, हरा रंग भी तो बेशरम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बस यही हमारी मांग है। देखिए ये इस तरह की जो मांगे करते हैं ना, उसी पर मुझे आपत्ति है। आप कहते हैं ये भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, बेझिझक बने, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? ये बंद करो। कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे? आप ये बंद करो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। सामाजिक समरसता होगी, सब में समानता होगी, सौहार्दता होगी, न पत्थर गलेंगे, न रामचरितमानस जलेगी, न राम के ऊपर कोई टिप्पणी होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य आ जाएगा। भारत विश्व गुरु है। शास्त्री जी, ये जो देश है ना, जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं।
ये जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है। वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। क्षमा कीजिए, हम उसके आदर करते हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। कहाँ आदर कर रहे हैं? वो संविधान कहता है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें रिलीजन के नाम से इसको देश नहीं बनाया जा सकता। संविधान का प्रथम पृष्ठ ही भगवान राम के चित्र से प्रारंभ होता है। हाँ बिल्कुल, संविधान का प्रथम पृष्ठ, जिस देश का संविधान भगवान राम से प्रारंभ हो तो क्या वो हिंदू राष्ट्र राम राज्य नहीं हो सकता? वही संविधान जो भगवान राम के पृष्ठ से शुरू होता है, वही संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष हमने ऐसा सुना है, पढ़ा नहीं है, पूछना नहीं, पंथ निरपेक्ष कहा है। धर्म तो सिर्फ सनातन नहीं, धर्मनिरपेक्ष। हाँ, तो धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ। देखिए, और जो देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होते, जैसे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, उसका क्या हाल है ये आप देख रहे हैं। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आतंकवाद चरम सीमा पर है। जब इस्लाम के नाम पर देश बनेगा, धर्म के नाम पर बनेगा, तो ये होगा। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन हम आपको बता दें बाकी सब पंथ हैं, धर्म सिर्फ सनातन है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर घृणा फैलाने की, लोगों को बांटने की गुंजाइश नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं करना चाहिए। हमारी तरफ से आदर है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था, है, बस घोषणा की जरूरत है। देखिए, आप रंग के नाम पर फिल्मों का विरोध करते हैं। आपने कहा कि ये फिल्म नहीं चलने देंगे। हम सिर्फ सनातन के विरोधियों का विरोध करते हैं, कोई रंग से, कोई व्यक्ति से, किसी संप्रदाय से हमारा कोई विरोध नहीं। सनातन के विरोधी से हमारा विरोध है, वो किसी भी बिरादरी या समुदाय या समाज का, चाहे भले ही क्यों। आपको ये भी समझना होगा, जिस फिल्म का आप इतना विरोध कर रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि लोग देखने ना जाएं, उसको करोड़ों ने देखा और वो लोग सुपरहिट फिल्म हुई। होनी भी चाहिए, हमने सुना सुधार भी किया है। सुधार करके कोई करे, तो फिल्मों से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो एक कला है और कला के प्रति हमारा सम्मान है। नहीं, लेकिन आप तो बार बार, कभी आप आमिर खान की फिल्म का जिक्र करते हैं, कभी क्योंकि वो पीके वाली मूवी बना करके भगवान को गाल पर चिपका करके शंकर जी को बाथरूम में बंद करता है, तो क्या ये सही है? जिसके प्रति हमारी आस्था है, लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद, जिनके प्रति हमारी आस्था है, उनके साथ ऐसा मजाक किया जाए, भगवान के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्या ये सही है? और उसकी बात बोलना अगर विरोध है तो हम मरते दम तक विरोध करेंगे। शास्त्री जी, मुझे कभी कभी लगता है कि चूंकि आपकी उम्र कम है, जैसे आप भिंडरान वाले को नहीं जानते, ऐसे ही फिल्मों का इतिहास भी आप नहीं जानते। एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, उसमें एक भजन था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जो सबसे हिट था। इसे लिखा शकील बदायूनी ने, म्यूजिक दिया नौशाद ने, गाया मोहम्मद रफी ने। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि हम किसी भी समुदाय के विरोधी नहीं है। पुनः हम कहते हैं, हम रहीम को मानने वाले और कबीर का सम्मान करने वाले, हम शेख मुबारक के साथ मित्रता निभाने वाले। ये आपको समझने की जरूरत है, ये मलिक मोहम्मद जायसी और रसखान का देश है, जहां पर उन्होंने भगवान का गुणगान किया। हमने कभी विरोध नहीं किया, सम्मान किया, रसखान के पद गाए, रसखान के प्रति हमारा आदर है, और भारत में सामाजिक सौहार्दता बनी रही है हमारी मांग है। और क्या ये नाजायज मांग है? जिन आमिर खान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जब लगान फिल्म बनाई, उस फिल्म में जो भजन था वो जावेद अख्तर ने लिखा और रहमान ने उसका म्यूजिक दिया। जी, तो उसके प्रति सम्मान है। हमने सुना नहीं है, अभी तक उस फिल्म को देखा नहीं है, पर उसके प्रति हमारा सम्मान है। उसके प्रति हमारा कोई अगर वीडियो के लिए विरोध का मिले तो दिखाइए। मैं भेजूंगा आपको, यही आपकी नहीं, हमारा विरोध उस गाने के प्रति नहीं, उस गाने के प्रति नहीं है। बस हमारा तो सिर्फ सनातन की बात है, फंडा सिर्फ सनातन। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि आपको जिसका विरोध करना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए। आपको न मिले तो मुझसे पूछ लीजिए। बहुत अच्छा है, अब आगे से ये कोशिश करेंगे, लेकिन सनातन के लिए पूछ नहीं पाएंगे। सनातन पर उंगली उठाएगा तो इधर से भी डायरेक्ट सीधा सा होगा। ऐसा लगता है कि जैसे आपने सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोल ली है। अगर किसी को ये धमकी लगती है तो उसे लगना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को बोलने का अधिकार है, और हमें भी बोलने का अधिकार है सनातन के लिए, क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ, हमारा जीवन सनातन के लिए है, और हम मरेंगे भी सनातन। बोलने पर आपत्ति नहीं है, धमकी देने पर आपत्ति है। हम धमकी नहीं देते, हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहो। ये भारत राम का देश है, बस
हम कायदा सिखाते हैं और गुरु का काम है कायदा सिखाना, धमकी नहीं। गुरु क्या डांट करके धमकी देता है? गुरु धमकी, अगर कुम्हार मटका बनाता है तो भीतर से हाथ भी तो लगाता है। हम तो गुरु परंपरा के हैं, तो गुरु के नाते हम समझाते हैं, माय डियर, मेरे प्यारे, सनातन के लिए मत बुंदेली भाषा, ऐसी भाषा बोलेंगे तो अच्छा है। नहीं बोलेंगे पर ठठरी बरे भी नहीं छोड़ेंगे।